हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर का मॉडल आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ये श्रम विभाग संबंधित जानकारी होगा। जो आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता रहा हूँ। तो 136 का है, वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी एक वेतन में अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति है। यहाँ पर तो सही आंसर सी आएगा, 50। वेतन का अधिकतम 50%। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंधित है। यह आपको बताना है। 137 का आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। क्वेश्चंस यहां पर दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला जो सेवा में है, जो बच्चे को जन्म की सुविधा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, नियोक्ता को उसके प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन सारी कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए जो एक कामकाजी महिला को गर्भ में बच्चे को ले जाने या बच्चे को जन्म के बाद उनका पालन पोषण करने के दौरान कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में परेशानी होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा। तो 138 का जो आंसर सी आएगा, अर्थात दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मस्टर रोल में ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। क्वेश्चंस यहां पर आएगा, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 ने संयोजित किया है। दोनों को किया है। ठेका श्रम अधिनियम और भवन और निर्माण श्रमिक दोनों की किया, मतलब सी आंसर आ जाएगा। 139 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चंस यहां पर है, वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार विचार नहीं किया जाएगा। तो डी आ जाएगा, पूरी तरह से कुशल कर्मचारी। क्वेश्चंस यहां पर आता है, वेतन संहिता धारा 18 एक बी के अनुसार वेतन में कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा। वेतन वृद्धि, पदोन्नति, रोक को रोकना, किसी निरंतर समयान पर पद की कमी। तो यहाँ पर ए बी दोनों, यहाँ पर सी आंसर आएगा। 141 का जो आंसर सी आएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा श्रम क्षेत्र से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। तो बी आ जाएगा, अनुच्छेद 39A की बात करता है, जो वकील निशुल्क जो वकील सहायता उसके लिए है 39A। तो आंसर बी आएगा 142 का। क्वेश्चन है, कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताकरण किया गया है। 143 का सही आंसर डी आएगा, 29। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो ये पहले वाला ही आ जाएगा। ये केंद्र का सूची संघ सूची का विषय है, खान और तेल क्षेत्र में श्रम सुरक्षा का विनिमय। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर सी आएगा, कारखाना अधिनियम 1948। ये सुरक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान किशोर स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित है। तो आंसर डी आ जाएगा, धारा 13। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानून के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई है। तो ये आंसर ए आ जाएगा, 2015। 147 का आंसर ए 2015 आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में देखा गया कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत मजदूरी से श्रम के शब्दों में परिधि को व्याप्ति में आती है। तो ये 148 का वास्तव में आंसर बी आएगा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन फॉर इंडिया एंड अन्य। ये बी आंसर आ जाएगा 148 का।
क्वेश्चन से मातृत्व अधिनियम को बस 2017 में संशोधित किया तो ये दोनों आएंगे, महिला का 26 और ये दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर डी आ जाएगा, ए बी दोनों, माने ये दोनों समाहित होगा तो आंसर डी आएगा, ए बी दोनों, 149 का डी आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता, तो 150 का आंसर सी होगा, जहां पर 1948 का फिलहाल लागू है वहां लागू नहीं होगा। तो ये वीडियो, इससे पहले मैंने जीएस का आंसर दे चुका है, आप देखना चाहते हैं तो आप जीएस का आंसर भी देख सकते हैं। मेरे प्ले लिस्ट में लेबर इंस्पेक्टर वाला प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।